जिस कर्ण ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसी कर्ण से मिलने द्रौपदी खुद क्यों गई थी? महाभारत की यह कथा सुनकर शायद आपका दिल भी कांप उठेगा। कुरु सभा में चीरहरण के बाद द्रौपदी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। सभा में बैठे सभी महारथी मौन थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उन्हें उस व्यक्ति के शब्दों से लगी जिसे दुनिया दानवीर कर्ण कहती है। कर्ण ने क्रोध और अपमान में द्रौपदी को कठोर शब्द कहे थे और यही शब्द द्रौपदी के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब द्रौपदी स्वयं कर्ण से मिलने पहुंची। ना युद्ध के लिए, ना बदला लेने के लिए, बल्कि एक ऐसे सत्य को जानने के लिए जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र हैं और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो द्रौपदी स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती थी, वह उनके पतियों के बड़े भाई थे। द्रौपदी के मन में तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, अगर यह सत्य पहले पता होता तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था। इसी बेचैनी में द्रौपदी कर्ण से मिलने गईं। जब दोनों आमने सामने आए, कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। द्रौपदी की आंखों में दर्द था और कर्ण की आंखों में पश्चाताप। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, पांचाली, उस सभा में मैंने जो कहा वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। यह सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आईं। कर्ण आगे बोले, मैं जन्म से ही अपमान सहता आया हूँ। उस दिन मेरे भीतर का क्रोध बोल पड़ा, लेकिन मैंने एक नारी का हृदय तोड़ दिया। कहते हैं उस दिन पहली बार द्रौपदी ने कर्ण के भीतर छिपे दर्द को महसूस किया, लेकिन नेति अपना निर्णय ले चुकी थी। युद्ध अब रुकने वाला नहीं था। द्रौपदी वहां से लौट तो आई, पर उनके मन में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, अगर सत्य समय रहते सामने आ जाता तो क्या महाभारत कभी होता ही नहीं।